जब सारा संसार मौन होता है, जब रात्रि अपने सबसे गहरे रूप में होती है, उसी क्षण शिव तत्व जागृत होता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे अज्ञान को मिटाकर चेतना के प्रकाश की ओर बढ़ने की पावन रात्रि है। ये कथा भगवान शिव के त्याग, करुणा और सच्ची भक्ति की है, जहां न दिखावा है न अहंकार, बल्कि केवल श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय की पुकार है। आइए इस महाशिवरात्रि जाने एक ऐसी कहानी जो न केवल शिव के महत्व को दर्शाती है, बल्कि हमारे जीवन को भी भीतर से बदल देती है। कहानी शुरू करने से पहले, यदि आपको ऐसी आध्यात्मिक और हृदय को छू लेने वाली कथाएं पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भावनाएं व विचार नीचे कमेंट में अवश्य साझा करें। आपका समर्थन ही हमें ऐसी कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि, आस्था, त्याग और हृदय को छू लेने वाली कहानी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इसे शिव की महान रात्रि कहा जाता है। ये रात्रि केवल पूजा और व्रत की नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने की रात्रि मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस पावन रात्रि में शिव तत्व अत्यंत जागृत होता है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है। भगवान शिव को महादेव, नीलकंठ और आदि योगी कहा जाता है। वे संहारक होने के साथ साथ करुणा, त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और सृष्टि के विनाश का संकट आया, तब भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी महान त्याग के कारण वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और सहनशीलता में होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। उसके पास न धन था न विद्या, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो रोज जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाता था। कैलाश पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे मंत्र या विधि विधान नहीं आते थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह से सच्चा था। एक वर्ष महाशिवरात्रि की पावन रात आई। पूरे गांव में लोग मंदिर में भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण कर रहे थे, लेकिन कैलाश उस दिन बहुत थका हुआ था। फिर भी उसके मन में एक विचार उठा। वो सोचने लगा, आज महाशिवरात्रि है, अगर आज भी मैं शिव को याद न कर पाया तो मेरा जीवन किस काम का। रात के गहरे अंधेरे में वो जंगल के पास स्थित एक पुराने शिवलिंग के पास पहुंचा। न उसके पास दूध था, न फूल, न बेलपत्र। उसने पास से थोड़ा सा पानी लिया और कांपते हाथों से शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर वो वहीं बैठ गया और भाव भरी आवाज में बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। थकान के कारण उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सुबह गांव वालों ने देखा कि कैलाश शिवलिंग के पास सोया हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तभी गांव के एक विद्वान साधु ने कहा, जिसने पूरी रात जागरण किया हो या ना किया हो, ये मायने नहीं रखता। जिसने अहंकार छोड़कर भोलेनाथ को सच्चे हृदय से पुकारा, वही सच्चा भक्त है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद कैलाश का जीवन बदलने लगा। उसका मन शांत रहने लगा और कठिनाइयों में भी उसे अद्भुत धैर्य मिलने लगा। तब उसे ये समझ आ गया कि भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि भाव चाहिए। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस
हृदय में वास करते हैं, जहां अहंकार नहीं होता, जहां त्याग की भावना होती है और जहां दूसरों के लिए करुणा होती है। व्रत, पूजा और रात्रि जागरण तभी सार्थक होते हैं जब मन शुद्ध हो और कर्म सच्चे हों। शिव स्वयं आदि योगी हैं, इसलिए ये पर्व ध्यान, संयम और आत्मिक जागरण का भी प्रतीक है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे अज्ञान को मिटाने की साधना है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की श्रद्धा और कर्मों की पवित्रता में होती है। ओम नमः शिवाय।